मेंबर्स, अब देखो मार्केट कल कैसा रहने वाला है। आज तो काफी अच्छा पुल बैक था, ठीक है, पुल बैक सस्टेन कर गया। अब कल जीएसटी की मीट आने वाली है, ठीक है, फाइनल आउटपुट आएगा आई थिंक शाम के 4-5 बजे आएगा। बहुत सारी न्यूज आ रही है, स्विगी ने प्लेटफॉर्म फीस हाइक कर दी, क्या चेंजेस आएगा। अर्बन का आईपीओ आने वाला है, मारुति बहुत टर्न अराउंड तगड़ा करने वाला है, ठीक है। वरुण बेवरेजेस में कुछ चेंजेस है, पेटीएम, ये पेटीएम बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि कुछ फीस रिलेटेड बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं जिसमें क्या इंपैक्ट आएगा, ठीक है। और काफी लोगों की क्वेरीज आ रही है, ठीक है। ट्राई करूंगा ज्यादातर तो क्वेरी कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले बात देखो, फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है, जाके ज्वाइन कीजिएगा। इंपॉर्टेंट न्यूज तो रखता रहता हूं यहाँ पे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट और होगा तो रख दूंगा, अभी के लिए मार्केट थोड़ा वीक था तो मैं कुछ ज्यादा नहीं रख पाता हूँ, ठीक है। एंड हमारी नई चैनल स्मार्ट मनी मूव्स में मार्केट, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अगर कोई गोल्ड एंड सिल्वर इन क्रिप्टो में ट्रेड करता है तो, क्योंकि हम लोगों ने गोल्ड में जो डिस्कस किया था काफी अच्छा हिट होता हुआ दिखाई दिया था, ठीक है। तो आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसको बंद कर देता हूं, ठीक है। चलिए, फटाफट बात करते हैं निफ्टी। देखो, अब डाउ जोन्स देखोगे तो थोड़ा फॉल है, ठीक है। नेस्डेक ऊपर है। अब देखो, नेस्डेक ऊपर की वजह यह है कि अल्फाबेट यहां पे काफी तगड़ा ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, कुछ कोर्ट केस का रूल आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से अल्फाबेट ऊपर जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि गूगल जा रहा है। अब डाउ जोन्स वीक है तो हमारा जो आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे वो थोड़ा सा गैप डाउन दिखाई दे रहा है। अब देखो, मार्केट चांसेस कल भी है जो मुझे लगता है कि रेंज बाउंड रहेगा, ठीक है। तो उसका रीजन यही है कि अब भाई फाइनल आउटपुट आएगा जीएसटी मीट का। अगर लाइव मार्केट में आ जाता है तो मार्केट एक बड़ा रेंज ब्रेक करेगा, अगर नहीं आता है तो फिर ये रेंज बाउंड रहने की उम्मीद ज्यादा दिखाई देती है, ठीक है। रेंज क्या रहेगी? 24,800, ठीक है। यहां पे भी एक रेजिस्टेंस है। अब मान लो ऊपर जाएगा तो भी जरा सा ही ऊपर जाने की चांसेस है, ठीक है। एंड 24,550 या 24,500 के आसपास का एक रेंज है जो मार्केट मुझे लगता है जीएसटी की मीट के आउटपुट से पहले ब्रेक नहीं करेगा। सो कल भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो थोड़ा केयरफुल रहेगा, कॉशियस रहेगा, क्योंकि ऐसी वॉलेटिलिटी आपको दिखने वाली है, ठीक है। सो ट्राई करो, अवॉइड करो कल आफ्टर जीएसटी मीट के बाद देखो, क्योंकि रेंज तभी ब्रेक होगा। इसके अलावा देखो, जीएसटी के काउंसिल की मीट में यहाँ पे सोर्सेस की तरफ से आ रहा है कि यहाँ पे टैक्स रेट 5%, 18% अलाउड हो चुका है। हालांकि सोर्सेस की तरफ से देखते क्या होता है, ठीक है। एंड देखो, मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जहां पे उनको सबसे ज्यादा लॉसेस हो, ठीक है। गवर्नमेंट काफी सोच समझ के करने वाली है, ठीक है। सो अभी के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्या चेंजेस आते हैं। कुछ पॉजिटिव होंगे एंड कुछ डेफिनेटली नेगेटिव होंगे, क्योंकि मैंने ये भी सुना है कि 40% का टैक्स रेट ऐड होने वाला है, वो एक्स्ट्रा लग्जरी आइटम में जाएगा। बट कुछ तगड़े चेंजेस आ सकते हैं, सो बी केयरफुल अभी के लिए तो। ओके, सबसे पहली बात स्विगी की। अब देखो, आई एम श्योर बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि सर, जोमेटो लाइफ हाई मारने की कोशिश करा है, व्हाट अबाउट स्विगी? क्या क्या आपको लगता है कि स्विगी ब्रेक इवन तक पहुंच पाएगी? क्या आपको लगता है कि स्विगी वापस लिस्टिंग का हाई या लाइफ हाई को ब्रेक करेगी? क्या लगता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, स्विगी ने प्लेटफॉर्म फी 12 से बढ़ा के 15 कर दी है और जोमेटो ने 10 से बढ़ा के 12 कर दी है। माना ये जा रहा है कि यहाँ पे 54 करोड़ का इनका यहाँ पे एडिशनल प्रॉफिट जनरेट होगा एंड 216 करोड़ का यहाँ पे एडिशनल रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट होगा पूरे साल का, ठीक है। ये क्वार्टर का होगा, बाकी पूरे साल का होगा। अगर हम लोग स्विगी के बैलेंस शीट को भी देखें, जो मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करा था, तो आप देखोगे इनका लॉसेस अभी भी काफी तगड़ा है, 3,000 करोड़ या 1,000 करोड़। इट्स नॉट स्मॉल एट ऑल, ठीक है। ये आप देखोगे क्वार्टर का लॉसेस है। तो अभी भी स्विगी को काफी डिस्टेंस लंबा तय करना है। हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा डेफिनेटली, आई नो। बट स्विगी के एक्सपेंसेस ज्यादा है, लिमिट के बाहर जा रहे हैं एक्सपेंसेस, ठीक है। ये एक्सपेंसेस समहाउ नैरो करता है तो आई थिंक इजी हो जाएगा स्विगी के लिए, ठीक है। तो आप ये समझो, स्विगी की न्यूज आई थी उसके बाद भी कुछ ज्यादा मुंह नहीं आया था, ओके। एंड डेफिनेटली ये भी होगा कि भाई दूसरे प्लेटफॉर्म जोमेटो इससे सस्ता कर रहा है, वो अभी भी प्रॉफिटेबल है, तो इसको कुछ अपना अलग तरीका सोचना होगा अगर ये प्रॉफिटेबल बनना चाहती है, ठीक है। सो अभी के लिए इसमें कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे ज्यादा तगड़े वाले जो जोमेटो में है, ठीक है। तो अभी जोमेटो ही सबसे ज्यादा बेटर लगता है एज कम्पेयर टू स्विगी, ओके। अगर यहाँ पे 1,000 करोड़ का यहाँ पे ईयरली में आ जाता ना तो ज्यादा बेटर होता, ठीक है। बट एनीवे, सो अभी के लिए इसको ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। स्विगी आई थिंक पॉजिटिव होगा, मे बी शायद बाद में होगा, ओके। अब देखो, नया आईपीओ आने वाला है, अर्बन कंपनी। अब देखो, ये वैसे काफी डिमांडिंग है, ठीक है। प्राइस बैंड है 98 से लेके 103, यानी कि एक छोटी छोटी प्राइस में आएगा। 1,900 करोड़ का आईपीओ है, ठीक है।
अब देखते ये है कि क्या इसको वैल्यूएशंस मिलेगी। देखो ये डेफिनिटली आईपीओ बहुत चर्चा में रहने वाला है, ठीक है? मुझे भी इसकी बैलेंस शीट देखनी है कि भाई कितना प्रॉफिट कर रही है कि नहीं कर रही है, क्या ग्रोथ आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है? इसकी बैलेंस शीट में एसेट्स कितने हैं, इसका कितना इंटरेस्ट जा रहा है, कर्जा जा रहा है, डेट कितना है, वो सब कुछ मुझे देखना है, ठीक है? लेकिन ये आई थिंक काफ़ी ये न्यूली एज कंपनी है लाइक ज़ोमैटो, लाइक ओला, ये न्यूली एज कंपनी है, ठीक है? तो फ्यूचर शायद पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन बैलेंस शीट को देखने के बाद ही क्लियर होगा, ठीक है? तो अभी के लिए वेट एंड वॉच करेंगे, थोड़ा रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं अनलिस्टेड मार्केट में भी, बट अभी के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात मारुति सुजुकी। देखो मुझे काफ़ी लोगों की क्वेरीज़ आ रही है कि सर मारुति है, ठीक है? क्या क्या ये कंटिन्यू ट्रेंड कर सकता है? ठीक है, क्या आपको क्या लग रहा है? देखो मैं रिकमेंडेड तो नहीं करूँगा लेकिन सिंपल बता देता हूँ। पहले तो मारुति का जो एक्सपोर्ट है वो तगड़ा बढ़ने वाला है, ठीक है? जीएसटी की रेट कट सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट मारुति को करेगा क्योंकि इनकी जो बिगिनिंग सेगमेंट है माफ़ कीजिएगा, ऑल्टो हो गया, वैगनर हो गया, ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी मारुति सुजुकी के सेलर्स को, ठीक है? सो ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा प्लस अब देखोगे यहाँ पे ये लोग 100 कंट्री में एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो अगर अगर इंडिया दूसरी कंट्री के साथ बातचीत करता है, ठीक है? टैरिफ कम कर देता है, तो इंडिया का दरवाज़ा खुलेगा दूसरी कंपनीज़ के लिए भी, लाइक टेक्सटाइल, लाइक डायमंड, लाइक इवन ऑटो सेक्टर टू। ठीक है? तो आप ये समझो बहुत ही तगड़ी विन-विन सिचुएशन है मारुति सुजुकी के लिए, ठीक है? इंडिया में जीएसटी कम होगा ही होगा, लेकिन इंडिया जो यूके के साथ बात कर रहा है, अदर कंट्रीज़ के साथ बात कर रहा है, वो डेफिनिटली रेट बोलते हैं ना टैरिफ कम कर देगा एक्सपोर्ट में या सब कुछ में, ठीक है? सो चांसेस है कि मारुति को सबसे तगड़ा बेनिफिट होगा और उसकी वजह से ही यहाँ पे तगड़ा मोमेंटम करता हुआ आपको दिखाई दे और ये स्टिल पॉजिटिव है। तो चांसेस हाई है कि मारुति सबसे पूरे मतलब आप बोल सकते हैं पूरा एनएसए की जितनी भी कंपनीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा हाईली बेनिफिट होगा तो वो मारुति होगा, ठीक है? आप देखोगे लिस्टिंग लाइफ एक वो भी ब्रेक कर चुका है, रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है 13 से 13,500 का, ठीक है? अब ये वन वे ज़ोन में है, अब ये कहाँ जाएगा मुझे भी नहीं पता लेकिन ये वन वे ज़ोन में है, ठीक है? ये ब्लू स्काई ज़ोन में है, अब ये कितना ज़ोन तगड़ा ब्रेक करेगा वो देखेंगे, बट इट्स स्ट्रिक्टली स्ट्रांग पॉजिटिव, ओके? चलिए वरुण बेवरेजेस अब देखो ये इसने एक्विजिशन किया है 26% का स्टेक लिया है जैगर रिन्यूएबल्स के अंदर, ठीक है? सोलर पावर सप्लाई इन राजस्थान। अब इसने सोलर बेसिस पे क्यों यहाँ पे इसने स्टेक लिया पता नहीं। ऐसा लग रहा है कि वरुण के पास पैसे काफ़ी है और वो यहाँ पे अपने अलग-अलग जगह पे इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे, ठीक है? लाइक नौकरी ने यहाँ पे ज़ोमैटो के अंदर किया था, अगर आपको पता है तो नौकरी डॉट कॉम ने, ठीक है? सो ये चीज़ें डेफिनिटली पॉजिटिव है, ठीक है? ये क्लियर कट दर्शाता है कि यहाँ पे इनकी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है वरुण बेवरेजेस को, ठीक है? वो एक्सपेंशंस अलग-अलग तरीके से कर रहे हैं यहाँ पे, वीबीएल, ठीक है? यहाँ पे वीबीएल लिखता हूँ यहाँ पे। सो वीबीएल के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है? तो हालाँकि अभी काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है, यहाँ पे चार्ट्स में देखोगे, यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन जो बनाया था उसके बाद फॉल किया, अब ये कंसोलिडेशन को रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है? चांसेस है कि अभी कंसोलिडेशन मोड में रहेगा, ठीक है? बट हाँ, न्यूज़ थोड़ी पॉजिटिव है, बट अभी मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें कोई चांसेस तगड़े दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? ये प्योरली शांति से पड़ा हुआ है, लाइक बजाज फाइनेंस ये साइडवेज़ है ना, ये ऐसे देखो बड़ी कंपनी होती है ना, जो स्ट्रांगली ग्रोथ करती है बट ओवर वैल्यूड हो, वो साइडवेज़ हो जाती है। ठीक है, अगर आप देखोगे इसका भी वो ओवर वैल्यूएशन होगा। वीबीएल का अगर मैं वैल्यूएशन देखो, वीबीएल ठीक है, ये कहाँ पे गया वीबीएल? ओके, 60 के पी है जो आई थिंक सो ठीक है, थोड़ी-सी स्ट्रेच है, थोड़ी-सी नॉट बिग थोड़ी-सी स्ट्रेच। अगर 40 के आस-पास होती तो ज़्यादा बेटर होती। अब सबसे अच्छी बात है पेटीएम के बारे में। देखो पेटीएम यहाँ पे सोर्सेज़ की तरफ से आ रहा है कि वो यूपीआई पे एमडीआर फीस चार्ज कर रहे वाला है, ठीक है? सो पे देखो पेटीएम में जनरली क्या होता है इनका जो बिज़नेस है, ठीक है? ज़्यादातर लोगों को लोन प्रोवाइड करना या जो प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं उस पे ट्रांज़ैक्शन चार्ज लेना। अगर आपको पता है कि वो रिचार्ज के लिए भी अभी तो पैसे चार्ज कर रहा है पेटीएम, ठीक है? इसकी वजह से इनका रेवेन्यू और प्रॉफ़िट थोड़ा बहुत रिकवर होता हुआ दिखाई देता है। ओके, 1000 के लेवल को सस्टेन कर चुका है, ये क्रॉस कर चुका है, अभी तो पूरा ब्लू स्काई ज़ोन है, अब ये कहाँ जाएगा पता नहीं, लेकिन जो चीज़ें हो रही है वो काफ़ी तक पॉज़िटिव हो रही है, पेटीएम के लिए, ठीक है? सो आप ये समझो जब तक 1000 के ऊपर है तब तक तो ये ब्लू स्काई ज़ोन में है, अब ये कितना आ जाएगा नहीं पता, बट हाँ, ये प्योरली ब्लू स्काई ज़ोन में है और ये चीज़ें डेफिनिटली कंपनी के लिए पॉज़िटिव हो सकती है, ठीक है? एंड लास्ट नॉट द लीस्ट ग्रेविटा, ग्रेविटा आप देखोगे यहाँ पे गवर्नमेंट एक बोलते हैं ना मिनरल रिसाइक्लिंग प्रोसेस के लिए कुछ इंसेंटिव स्कीम्स ला रहा है यहाँ पे और मैंने अभी देखा कि वो सोर्सेस कंफर्म हो चुके हैं। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं सी अगर अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया 1500 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम, ठीक है? मिनरल रिसाइक्लिंग के लिए। तो ये ग्रेविटा के लिए पॉजिटिव है।
अगर मैं ग्रेविटा को देखूं यहाँ पे, ठीक है, सो आज ज्यादा मोमेंटम नहीं किया था ऊपर के लेवल से, फॉल भी ज्यादा कर चुका है, ठीक है, सिंस यहाँ पे। तो अभी के लिए क्या है कि 2000 का एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, 2000 से 2200 का, ठीक है। जब तक नीचे है तब तक वीक है, बस इसके ऊपर जाता है तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो अभी देखना इसको बेवकूफी होगा, भले गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है, हो सकता है कल बड़ा मोमेंटम करे, 5, 10, 15% समथिंग लाइक, ठीक है। बट आप ये समझो टेम्पररी मूव हो सकता है, ठीक है। जब तक ये लेवल्स को ब्रेक नहीं करता तब तक तो टेम्पररी मूव हो सकता है। हम लोग लेवल को फोकस करेंगे। देखो कुछ भी करना हो तो लेवल इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो? आपको लगेगा सर फलानी कंपनी पॉजिटिव है, फलानी कंपनी का ग्रोथ बहुत है, उसमें उसमें एफआई ने काफी तगड़ी खरीदारी की है, या प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया, वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है लेवल्स। अगर लेवल्स ब्रेक ना हो तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। बात समझ में आ रही है? और ये सेम चीजें हम लोगों ने अलग अलग कंपनीज में देखी है कि लेवल ब्रेक होने के बाद क्या हुआ, ठीक है। लाइक मान लो ओला ने 50 को ब्रेक किया, उसके बाद क्या हुआ, या फिर अभी जो है ना अपोलो माइक्रो, उसने लेवल ब्रेक करने के बाद क्या हुआ। बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है। लेवल्स को हमेशा रडार पे रखो। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज ले लेते हैं। सेम सिटीज मोस्ट टेक्नोलॉजीज लुकिंग गुड। एसएमई कंपनीज, भाई एसएमई कंपनीज बहुत 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 वॉलेटाइल होती है। वॉलेटिलिटी भाई आंख बाहर निकलने वाली वॉलेटिलिटी होती है मोस्ट, ठीक है। हालांकि फॉर मी, मुझे तो कोई क्लैरिटी नहीं दिखती मॉस्टिप के अंदर। ये डेड कैट बोन्स जैसा कुछ है, 91 की पी अभी भी है, ठीक है। इसमें अभी देखना आई थिंक सो मेरे लिए भी डिफिकल्ट होगा, काफी स्ट्रेच हो चुका है। देखो ऐसी जनरली कंपनी होती है ना, उसमें वॉलिटिलिटी बहुत रहती है, ठीक है। क्लैरिटी का अभी नहीं है। मैं क्लैरिटी में तभी देखूंगा जब ये लाइफ ये हाई को तोड़ेगा, लाइफ हाई को तोड़ेगा। इसमें मैं क्लैरिटी नहीं रख सकता क्योंकि मैंने ऐसी एसएमई कंपनीज को देखा है। मैं अभी भी ट्रेड करता हूँ कुछ एसएमई कंपनीज में, ठीक है, मैंने देखा है। ये होता क्या है कि जब तक लाइफ हाई ब्रेक ना करे तब तक तो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इवन मैं यहाँ पे देखो, मैं एसएमई कंपनीज को कुछ कुछ रडार पे रखता रहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज एसएमई है जो मैं अभी भी रडार पे रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेरी पूरा स्क्रीनर अवेलेबल है, मैं देखता रहता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है, क्या दिखा जा सकता है क्या नहीं दिखा जा सकता, ठीक है। सो मैं देखता हूँ कि कंपनी अगर कोई लाइफ को ब्रेक कर रही है, सेम लाइक मिड कैप्स जो मैं मेरा पैटर्न है, ठीक है। तो उसमें पहले तो न्यूज़ क्या है, कंपनी कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ क्या है, कोई एक्सपेंशन का प्लान की न्यूज़ आ रही है कि नहीं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं कंपनी को रडार पे रखने की कोशिश करता हूँ, ऐसे नहीं कंपनीज को, तब तक तो मैं रडार पे भी नहीं रखता, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी आलतू फालतू कंपनीज को रडार पे रख लो, नहीं। जिसमें ग्रोथ दिखाई देता है, जिसमें एक्सपेंशन की न्यूज़ है, जिसमें बड़े प्लेयर्स है, प्रॉफिट अच्छा कर रही है, ठीक है, वो देखता हूँ, ठीक है। इवन देखो बहुत सारे एसएमई कंपनीज ऐसी भी है जो कम से कम मार्केट कैप जिसकी 600 700 करोड़ के ऊपर है, ठीक है। तो मैं वो कंपनी को सबसे ज्यादा फोकस करता हूँ। आई थिंक मॉस्टिप रेगुलर में आ गई है शायद, ठीक है। आई थिंक मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ, मॉस्टिप शायद रेगुलर में आ गई है, ठीक है। बट एनीवे ये थोड़ा महंगा है तो काफी काफी कॉशियस रहना अभी के लिए, ठीक है। चलिए एनीवे, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मैं एसएमई कंपनी को अगर देखता हूं तो मैं बहुत सोच समझता हूँ कि भाई इसमें क्या करे क्या ना करे। ओके, सीरिया एसजीएस आई थिंक अभी लाइफाई को ब्रेक किया ना सीरिया एसजीएस ने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे। नहीं वो ऐसे एसीएम ही सोलर था, ओके। देखो यहाँ पे ये भी एक, हाँ वैसे इसने भी लाइफाई को पहले ही ब्रेक कर चुका है। अभी एसीएमई सोलर ने भी लाइफाई को ब्रेक किया, मैंने अभी क्रॉस चेक किया था, ठीक है। एसीएमई सोलर हो गया, एंड इसके अलावा आई थिंक इंडिया सीमेंट, इसने भी लाइफाई को ब्रेक किया आज। अगर किसी यहाँ पे किसी ने पूछा था सर इंडिया सीमेंट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखो सर इंडिया से मैंने अभी भागेगा क्या से, लाइफ को ब्रेक किया है। एंड एज अ डिस्क्लेमर मैंने यहाँ पे लिया है अभी के लिए, 1 2 दिन के लिए, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड हाँ, लिस्ट देखो इसने लाइफ को ब्रेक किया है। मैं ऑलरेडी हमारे मैं डिस्कस कर रहा था हमारे डिस्कशन ग्रुप में, ठीक है, कि भाई इसने लाइफ को ब्रेक किया है इंडिया सीमेंट ने, तो इज स्ट्रांगली पॉजिटिव, ठीक है। ये काफी चीजें पॉजिटिव क्योंकि मैंने काफी हद तक देखा है कि कंपनी का एक्सपेंशन प्लान बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो चांसेस तो हाई थे कि भाई फॉलिंग मार्केट में फॉल तो नहीं करेगा, ये चांसेस हाई थे, और ये फॉल होता हुआ भी नहीं दिखाई दिया, ठीक है। क्योंकि इसने जो एक्सपेंशन बोला है, इसकी वजह से आगे जाके इसके रिजल्ट पॉजिटिव आ सकते हैं, टर्न अराउंड आ सकते हैं, ठीक है। सो मैं तो इसको डर पे रख रहा हूँ, ठीक है। ये आप मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी जो 3 महीने के बाद पहली बार लाइफ को ब्रेक की है, वो है इंडिया सीमेंट, ठीक है। जो मैंने डिस्कशन ग्रुप में यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था। आप देखो मैं कोई रिकमेंड नहीं करूँ, आप अपने फाइनेंशियल से पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं समझाने की कोशिश करूंगा कौन सा ब्रेक हुआ है, ओके। सो ये ब्रेक हुआ है एज अ डिस्क्लेमर, ठीक है। चलिए सीरिया एसजीएस, एस वाई क्या नाम था, मैं भूल गया नाम, एस वाई
ओके, ठीक है, लगा ये लाइफ़ है को लगातार ब्रेक पे ब्रेक करता हुआ जा रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छी मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया है। एंड देखो अब ये मोमेंटम कितनी सस्टेनेबल होगी वो तो नहीं पता, बाकी हाँ, इसने लाइफ़ को ब्रेक किया है और इम्पोर्टेंट लेवल्स तोड़े हैं 700 के 10 के ऊपर। तो जब तक ये 710 के ऊपर है, तब तक बंदा पॉजिटिव है, ओके। और जनरली क्या होता है कि जितनी बड़ी रेंज ब्रेक करता है ना, उतना बड़े चांसेस होते हैं अपसाइड के। ओके, सो आप ये समझो इसने कितने टाइम कंसोलिडेट किया, अराउंड 1.5 2 साल कंसोलिडेट किया, ठीक है। तो रेंज जितनी बड़ी थी उतना बड़ा ट्रेंड दिखाई दे सकता है, उतने इसके आधे टाइम में, ठीक है। ये जो टाइम फ्रेम में कंसोलिडेट कर रहा था उसके आधे टाइम में, ठीक है, बट नॉट श्योर, ठीक है। ये जनरली टेक्निकल्स के टर्म्स होते हैं, ठीक है, कि चांसेस का पॉजिटिव रह सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा, आई होप यू अंडरस्टैंड। एनबीसीसी क्या बॉटम आउट हो जाएगा, हो गया है, मैं देखता हूँ मनीष कुमार जी। वैसे मनीष कुमार जी आपकी क्वेरी कम आ रही है नहीं आजकल? आप शायद स्टॉक पे फोकस नहीं करे क्या? काफ़ी क्वेरी कम आ रही है। क रेलवेज़ देखो, रेलवेज़ अभी छोटे-मोटे बाउंस बैक आ रहे हैं। फॉर मी इट्स टाइप ऑफ डेडकेट बाउंस रेलवेज़ में, ठीक है? अभी तो यही लग रहा है रेलवेज़ में। इसके अलावा अगर एनबीसीसी की बात करने जाए तो हाँ, लग तो रहा है क्योंकि इसने 100 के ऊपर सस्टेन किया है। अगर कंफर्मेशन चाहिए तो फिर आप ये समझो करंट मंथ क्लोजिंग होने दो, करंट मंथ का कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। 70 से लेके 100 का एक कंसोलिडेशन रेंज है जो इसने ब्रेक करने की कोशिश की, व्हिच इज़ स्ट्रांगली पॉजिटिव एनबीसीसी, ठीक है। बट वेट फॉर द मंथ एंड। चलिए खेतन केमिकल लास्ट क्वेरी, सॉरी, खेतन केमिकल की क्वेरी मैं ऑलरेडी लेने वाला था, ठीक है, मिस हो गई। देखो खेतान केमिकल मैंने भी देखा था, काफ़ी टाइम के बाद ये वापस 125 पे आया है। देखो ये एक वन शॉट मोमेंटम आई है, ठीक है, खेतान के अंदर, ठीक है। 40 से लेके 125 बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आई है। ये जनरली सस्टेनेबल नहीं होती, प्लस यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है। रेजिस्टेंस है 125 से लेके 160, 150, ठीक है। सो केयरफुल है ना, यहाँ पे कोई भी लेवल पे मे बी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे। सो बी केयरफुल, ठीक है, बी केयरफुल। ओके, लास्ट नॉट लिस्ट अपोलो माइक्रो। यहाँ पे क्वेरी ये थी कि सर अपोलो, आज पूरा अपोलो ग्रुप पॉजिटिव हो रहा है, क्या चल रहा है? देखो, दूसरा ग्रुप अपोलो टायर में भी उसमें टेम्पररी मोमेंटम आई हो, लेकिन अपोलो अपोलो टायर में टेम्पररी मोमेंटम आई हो, लेकिन अपोलो माइक्रो जो है, ठीक है, उसमें कुछ टर्न अराउंड बिजनेस हो रहे हैं, इसकी वजह से भाग रहा है, ठीक है। हालांकि ये भी अभी रिसेंटली वर्टिकल मोमेंटम किया है, तो सो कहना मुश्किल है कितना सस्टेन करेगा, ठीक है। इसने भी रिसेंटली टेम्पररी मोमेंटम किया है। लेकिन मैं जनरली देखता हूँ कि जहाँ तक कोई भी स्टॉक रेंज ब्रेक करता है, लेवल्स ब्रेक करता है, ठीक है, तो उसका मूव कितना हो सकता है, जितना हाइट है उतना उसका मूव हो सकता है। ये आई थिंक ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। आप देखोगे इसकी हाइट कितनी है, 70 पॉइंट्स की, ठीक है। तो आई थिंक ऑलरेडी ये 70 पॉइंट्स तो मूव कर चुका है, उससे ज्यादा कर चुका है, ठीक है। सो अगर मैं इसमें लेवल्स के बाद भी ऐसा बोलूं कि भाई यहाँ पे जनरली बड़े प्लेस आते हैं, बिग बुल पैटर्न फॉलो होती है, तो कम से कम कितने लेवल तक जाता है, आई एम श्योर आपको पता होगा, ठीक है। सो वो लेवल भी हो चुका है, अब कहना मुश्किल है कितना जाएगा, ठीक है। सो बी केयरफुल, ओके। चलिए, ज़्यादातर न्यूज़ तो मैंने कवर कर दिया। आई होप आज का वीडियो पसंद आएगा, समझ में होगा। और अगर इसमें बात करूँ कि सर यहाँ पे कोई कंपनी ऐसी है जो टर्न अराउंड कर रही है, तो मुझे पेटीएम ही दिखाई देती है, अब उसके अलावा तो कोई नहीं दिखाई देती है, ठीक है। हालाँकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल से पूछ सकते हैं डेफिनिटली। एंड स्मार्ट मनी यूज़ में मार्केट इसमें नहीं आए हैं, तो आके आ सकते हैं, जॉइन कर सकते हैं। इसमें सिल्वर, क्रिप्टो, गोल्ड सब कुछ डिस्कस करता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल को जॉइन कीजिएगा। और हाँ, अगर कुछ सीखना है, तो हमारे कम्युनिटी में आ सकते हैं। फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं हमारे लिंक से। आप अपने फादर और मदर का भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इवन सिस्टर का, ठीक है। एंड हमारा सेशंस रहता है, आपको मैं सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। कुछ वीकेंड, मतलब 1 महीने में 2 3 या 4 सेशंस रहते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे ज़रूर, ठीक है। सो अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपना अपने फ्रेंड को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ठीक है। अगर फ्रेंड भी खोल लेता है तो भी हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।